अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं किरण आफ्ताब। सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान के पहले रहे करीब तरीन और अब हैं बहुत परेशान जहांगीर तरीन। इन्हीं की बात करेंगे। सियासी जोड़ तोड़ में भरपूर साथ देने वाले साथी मीडिया के सामने अब गिले शिकवे कर रहे हैं और यही नहीं, तहरीक इंसाफ से इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। कहते हैं दोस्त हूं, दुश्मनी की जानिब क्यों खींच रहे हो? क्यों जुल्म किया जा रहा है? कोई जवाब क्यों नहीं देता? अब बेटे और मेरे बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद कर दिए गए। चीनी केस में बैंकिंग कोर्ट लाहौर में पेशी पर जहांगीर तरीन फट पड़े। 1 साल से मैं चुप करके बैठा हूँ। मेरी वफादारी का कोई और सबूत किसको चाहिए? मैं चाहता हूँ कि ये बातों का कोई जवाब तो दे। जुल्म बढ़ता जा रहा है। मेरे ऊपर 1 नहीं 2 नहीं, इन लोगों ने 3 FIR की हैं। और मेरा सवाल वही है जो पहले दिन सवाल था मेरा कि आखिर सारी पाकिस्तान की शुरू में उनमें से इनको सिर्फ जहांगीर तरीन याद आया और अभी तक याद है। मेरी बात के जवाब में उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल सबसे साथ कार्रवाई होगी। मैं तो देख रहा हूँ यार, हफ्ता गुजर गया, अभी तो सिर्फ जहांगीर तरीन ही करती। क्या आपका केस इतना कमज़ोर है कि आप कोर्ट में आके बात नहीं करते? आप अपने मीडिया में जाके मेरे खिलाफ गंद उछालना होता है। मैं ये पूछता हूँ, मजबूर हूँ पूछने पे कि आखिर ये इंतकामी कार्रवाई क्यों हो रही है? आज मैं और मेरे दोस्त के साथ आपके सामने यहाँ खड़े हैं, हम तहरीक इंसाफ से इंसाफ मांग रहे हैं। मैं तो दोस्त था, मुझे दुश्मनी की तरफ क्यों धकेल रहे हैं? मैं तो दोस्त था भाई, दोस्त ही रखो। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं किसी को टारगेट नहीं कर रहे, एहतसाब बिला इम्तियाज किया जा रहा है। ये भी कह दिया कि किसी अपने से सवाल करना सबसे मुश्किल होता है, लेकिन पूछगछ करनी पड़ती है, क्योंकि अगर नारा एहतसाब का हो, ये नहीं हो सकता कि दूसरों को पकड़े और अपनों को छोड़ दें। वाज़े किया कि मुकदमा जहांगीर तरीन के खिलाफ नहीं, JWD पर है। किसी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो केस टू केस मामला देखा जा सकता है। किसी को दीवार के साथ नहीं लगाया जा रहा, किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी की जा रही है। सबसे मुश्किल जो चीज़ होती है अपने किसी से कोई सवाल करना, लेकिन पूछगछ करना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपका नारा एहतसाब का है तो फिर ये नहीं हो सकता दूसरों का एहतसाब करें और अपनों का ना करें। हरगिज़ नहीं है कि किसी एक ग्रोह को, एक मिल को या एक शख्स को सिंगल आउट किया जा रहा है। ये नहीं है कि सिर्फ JDW का मामला भेजा गया था। JDW का मामला जो था वो मनी लॉन्ड्रिंग का 7-8 अरब रुपए के करीब बनता है। शरीफ ग्रुप का जो था 25 अरब रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का केस रजिस्टर हुआ। उसके अंदर भी ये नहीं है कि कार्रवाई नहीं हो रही। केस JKT साहब के खिलाफ नहीं, जहांगीर तरीन की कंपनी के CEO हैं, CFO हैं, डायरेक्टर्स हैं, उन सबसे क्वेश्चन किया जा रहा है। 10 FIRs रजिस्टर हो चुकी हैं। 13 ग्रुप्स या मिल्स भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। किसी के जो भी तहफ़्फ़ुज़ात होंगे वो केस टू केस बेस उसको देखा जा सकता है। शुगर स्कैंडल में जहांगीर तरीन की बैंकिंग कोर्ट पेशी से पहले बड़ी बैठक लग गई। तहरीक इंसाफ के MNA और MPAs नाश्ते पर जहांगीर तरीन के घर पहुंच गए। कहा उन्हें तन्हा नहीं छोड़ेंगे। नाश्ते से पावर शो तक क्या कुछ हुआ दिखाते हैं अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट में। जहांगीर तरीन साहब, घबराना नहीं है, हम आ गए हैं, आप बिल्कुल तन्हा नहीं। पहले जरा नाश्ता हो जाए, फिर चलते हैं अदालत। तहरीक इंसाफ के कई अरकान असम्बली और मुशीर सुबह सुबह जहांगीर तरीन के घर पहुंच गए। भरपूर बैठक लगाए, फिर ये प्रोटोकॉल बैंकिंग कोर्ट लाहौर रवाना हुआ। राजा रियाज आगे आगे थे, सूबाई वजीर नौमान लंगड़िया, जब्बार वड़ाइच, नजीर बलोच, असलम भरवाना, ताहिर रंधावा और गुलाम रसूल संघा साथ साथ थे। जब जहांगीर तरीन जमानत लेकर अदालत से निकले तो राजा रियाज को आगे कर दिया और उन्होंने धुआंधार खिताब किया। मात का वोट लेने में सबसे बड़ा किरदार जहांगीर खान तरीन का था और आज खान साहब के इर्द गिर्द जो लोग जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, ये सख्त ज्यादती है। जो भी इंतकामी कार्रवाई करवा रहे हैं ना, अब वक्त आ गया है कि उनको बेनकाब किया जाए। कौन से हैं ये साजिशी लोग? तहरीक इंसाफ से इंसाफ मांगने वाले। तहरीक इंसाफ के अरकान ने नाम नहीं बताए।
कौन उठाएगा नकाब, कौन बताएगा नाम, कौन देगा जवाब? जहांगीर तरीन के साथ खड़े हैं और उनका हर फैसला कबूल करेंगे। पीटीआई के रुकन पंजाब असम्बली ने ऐलान कर दिया, दावा किया कि 30 से 35 अरकान हमारे साथ हैं। शिकवा किया कि जिस पार्टी में 10 साल पुराने दोस्त की इज्जत नहीं, वहां हमारी क्या होगी। क्या बुजदार सरकार के लिए खतरे की घंटी बज गई? जहांगीर तरीन के हमरा पेशी पर जाने वाले अरकान असम्बली ने भी अपनी ही हुकूमत से शिकवे शुरू कर दिए। हम आजाद आए थे और हमें तरीन साहब ही लेके आए थे। जो फैसला तरीन साहब करेंगे हम एग्री करेंगे, हम उनकी बिस्मिल्लाह करेंगे। सही। जहाँ उनके 10 साल पुराने दोस्त की इज्जत नहीं है, वो हमारी क्या होगी? तो बेहतर है जो हमें लेके हम उसके साथ क्यों न रहें, हम उनका साथ देंगे। जहांगीर तरीन के हामी अरकान की तादाद कितनी है? जो फैसला तरीन साहब करेंगे हम एग्री करेंगे, हम उनकी बिस्मिल्लाह करेंगे। मजीद भी लोग हैं, काफी सारे मिनिस्टर्स भी थे। कितने लोग हैं? ये मेरे ख्याल में कोई 30-35 के लोग हैं। रुकन पंजाब असम्बली खुर्रम लगारी ने जहांगीर तरीन के खिलाफ कार्रवाइयों को बेबुनियाद करार दे दिया। उनके अकाउंट सील कर दिए गए, वो कौन सा मुल्क से भाग रहे थे, वो तो आए खुद। उनके साथ वो जाति तो ना करे ना जो पार्टी कर रही है। मेरे ख्याल में जो अपनी इलेक्शन हुकूमत में लड़ेगा वो रुलेगा। खुर्रम लगारी ने बताया कि जहांगीर तरीन के हमरा लोग अपनी मर्जी से गए थे, किसी को बुलाया नहीं था। समा की गुगली पर फिरदौस आशिक अवान ने कहकहा लगाया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान समा के रिपोर्टर मोहसिन बिलाल ने सवाल किया, फैक्ट्रियों में तो मजदूरों का डाटा इकट्ठा कर लिया गया, लेकिन सियासी फैक्ट्री जैसे तरीन फैक्ट्री कहते हैं, अरकान असेंबली का कोई डाटा मौजूद है? फिरदौस आशिक अवान ने जवाब क्या दिया, हम आपको दिखाते हैं। आपने कोशिश है कि ऑनलाइन लेबलिंग जो है फैक्ट्रियों में आप पता चल सकेगा किस फैक्ट्री में कितनी लेबर है। ये महकमे का एक अच्छा इकदाम है। सियासत में भी एक फैक्ट्री है क्लीन फैक्ट्री, उसमें अरकान सूबाई व कौमी असम्बली की कितनी लेबर काम कर रही है, कोई डाटा आपके पास है? मैं समझा नहीं किस हवाले से, किस जगह पे सवाल आपके हवाले से रास्ता होता है, उसको समझना बड़ा मुश्किल काम है। इसकी गूगली जो है ना, मेरा ख्याल है कि आज हम लेबर पे रखें, सियासी लेबर पे हम बाद में बात करेंगे। इत्तेहादी न रहे, तफसील जानिए थोड़ी सी देर में। और जहांगीर तरीन से मुलाकात और अदालत साथ जाने पर वजाहतें भी आने लगी। शिबली फराज कहते हैं जहांगीर तरीन के साथ अदालत जाने वाले जाती हैसियत में गए। मुशीर बराए दाखिला शहजाद अकबर बोले, ओहदे की जिम्मेदारी ना होती तो वो भी साथ जाते। पीटीआई पंजाब के सदर एजाज चौधरी ने भी अरकान की सफाई पेश की। जहांगीर तरीन के साथ पीटीआई अरकान पंजाब असम्बली के अदालत जाने का मामला, सफाइयों और वजाहतों का सिलसिला शुरू। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज बोले, जहांगीर तरीन के साथ अदालत जाने वाले पार्टी के लिए नहीं बल्कि जहांगीर तरीन की खातिर गए। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा, अरकान का साथ जाना पंजाब के कल्चर का हिस्सा है। मुल्ज़म और मुजरिम में बड़ा फ़र्क होता है। अभी उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन है। हम जिस माशरे में रहते हैं उस माशरे में हमारी दोस्तियाँ भी हैं, हमारे राब्ते भी हैं। किसी के साथ ताल्लुक़ ज़्यादा होता है। हो सकता है कि अगर मेरा ताल्लुक़ मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ना होती एहतसाब के मामलों को देखने की, तो मैं भी शायद उनके साथ चला जाता तारीख़ के ऊपर, क्योंकि देखिए ये तो एक हमारे पंजाबी कल्चर का भी हिस्सा है। पीटीआई पंजाब के सदर एजाज चौधरी कहते हैं, अरकान ने डिसिप्लिन की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। जहांगीर तरीन पीटीआई में हैं, पहले भी सूबाई वुज़रा के साथ अरकान अदालत जाते रहे हैं। जहांगीर तरीन साहब वज़ीर आज़म के हुक्म पर आपके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, अपने हामी अरकान असम्बली को मुस्ताफ़ी होने का कह दें। नून लीगी रहनुमाओं ने जहांगीर तरीन को हुकूमत के खिलाफ उकसाना शुरू कर दिया। एहसन इकबाल ने दावा किया कि अपने साथ नेकी करने वाले हर शख्स को इमरान खान ने नुकसान पहुंचाया। मैं तो दोस्त था, मुझे दुश्मनी की तरफ क्यों धकेल? जहांगीर तरीन साहब जो है दिली हमदर्दी है। जहांगीर तरीन के शिकवे, लीगी रहनुमाओं की मौके पर चौके की कोशिशें। जहांगीर तरीन साहब के लिए मेरी सिर्फ इतनी अर्ज है, ये शख्स जिसका नाम इमरान खान है, ये अपने हर मोहसिन को डंग मारता है। जिसने इमरान खान के साथ नेकी की है
इमरान खान ने उसकी कमर में छुरा घोंपा है। जहांगीर तरीन साहब के साथ भी वही हो रहा है। उज़्मा बुखारी ने जहांगीर तरीन के खिलाफ कार्रवाइयों को मकफाते अमल करार दिया। कोई 8 MNAs और 15 MPs जो हैं उनके साथ उन्होंने शो ऑफ स्ट्रेंथ की। आपने क्या मैसेज देने की कोशिश की कि क्या आपके खिलाफ कार्रवाई रोक दी जाए? आपके खिलाफ तमाम तर कार्रवाई इमरान खान की मंजूरी से और उनके अहकामात के ऊपर हो रही है। दिलवाए इस्तीफे, इन MNAs MPs से कहें दे दें इस्तीफे। उज़्मा बुखारी ने कहा, आज मुल्क जिस मसाइल से दो चार है उसमें जहांगीर तरीन बराबर के शरीक हैं। मुस्लिम लीग के मैंडेट पर शब खून मारने वालों में वो शामिल हैं। तो जनाब, शुगर स्कैंडल आया, जहांगीर तरीन और हुकूमत के रास्ते बिल्कुल जुदा कर गया। अब वज़रा इमरान खान के साबिक करीबी साथी पर खुल्लम खुल्ला ताने कस रहे हैं। किसी ने उन्हें जहाज़ उड़ाने का मशवरा दिया, किसी ने TV चैनल लाने का मशवरा दिया, तो किसी ने कहा कि PTI को अब जहांगीर तरीन की ज़रूरत नहीं। और इंतज़ार ख़त्म हुआ। पीपल्स पार्टी ने CEC का इजलास इतवार को बुला लिया, मगर और इस्तीफों पर नहीं, इत्तेहाद से अलहदगी पर होगा। शरी रहमान ने फैसले से पहले ही इशारा दे दिया। पीपल्स पार्टी को मोहलत दी गई चंद दिन, आप अपने CEC के पास जाएं। हम आपको मोहलत दे रहे हैं, चार्जशीट दे रहे हैं। व्हाट इज दिस? फजलुर रहमान दिन गिनते रह गए मगर पीपल्स पार्टी का जवाब न आया। 4 अप्रैल का कहकर इंतजार कराया, वक्त आया तो और बेताब कराया। मजीद इंतजार कीजिए। चंद दिन देने वाले खुद बहुत दिनों से नजर नहीं आ रहे। कहीं बिलावल के मशवरे पर तो अमल नहीं फरमा रहे। जरा सा पानी पी ले, लंबे लंबे सांस ले, हौसला रखे। जब इंतहा हो गई इंतजार की, तब आई खबर बड़े वार की। जी हाँ, पीपल्स पार्टी इतवार को CEC का इजलास तो बुला रही है, मगर इस्तीफे और लॉन्ग मार्च का सोचने के लिए नहीं, बल्कि सोचा जाएगा कि PDM के साथ चलना है या नहीं। वो हमें दीवार से लगा के कह रहे इस्तीफे फौरी तौर पर, इसमें और कोई डिस्कशन नहीं हो सकता। हम आपको मोहलत दे रहे हैं, चार्जशीट दे रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि आप नहीं बनाएंगे, आपकी अक्सरियत है। व्हाट इज दिस? जितनी मोहब्बतें आपने कराची की सड़कों और रास्तों पर मुझ पर निछावर की, मैं पूरी जिंदगी इस मोहब्बत का कर्ज नहीं अदा कर सकूंगी। मगर अब उसी कराची में PP मोहब्बत की बातें करने नहीं बैठ रही। पहले तो मरियम की राहों में पार्टी का नाम भी तस्वीर पर निछावर कर दिया था, मगर अब तस्वीर कुछ और ही है और राहें कुछ और। और फिर ये हुआ कि इत्तेहादी ना रहा, जो नाराज थे वो हामी हो गए। NA 249 पर ANP ने नून लीग की हिमायत का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी PDM के खिलाफ अपना उम्मीदवार ले आई। रिपोर्ट करेंगे संजय साधवानी। अजब सियासत के गजब रंग, हुकूमत के खिलाफ लड़ने के लिए निकलने वाले आपस ही में लड़ने लगे। पीपल्स पार्टी ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग का मुकाबला करेगी। शाहिद खाकान अब्बासी हिमायत मांगने आए थे, लेकिन PP ने टरखा दिया। हल्का NA 249 के लिए अब्दुल कादिर मंदोखेल को टिकट दे दिया। बिलावल भुट्टो ने उम्मीदवार से मुलाकात करके भरपूर इंतखाबी मुहिम की हिदायत भी कर दी। उधर गुज़िश्ता रोज नून लीग के रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर PDM से अलहदा होने वाली जमात आज कराची में नून लीग की इत्तेहादी बन गई। लीगी उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल बाचा खान मरकज आए तो ANP ने भरपूर ताउन का ऐलान कर दिया। सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग का नहीं, बल्कि अवामी नेशनल पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुश्तरका उम्मीदवार होगा। JUI ने भी मौलाना फजलुर रहमान की हिदायत पर अपना उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल के हक में दस्तबरदार करवाया। इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। यूनुस साहब ने ये बात कही है कि ये PDM का फैसला नहीं है, ये इनकी पार्टी ने लोकल फैसला किया है, और मैं ख़ास तौर पर इनका इस बात पर मशकूर हूँ कि इन्होंने इस सेंट्रल पार्टी से इजाज़त ली और यहाँ पे फैसला किया है। मिफ्ता इस्माइल PP की हिमायत का इंतजार करते रह गए, मगर पीपल्स पार्टी ने अपना उम्मीदवार मैदान में उतारकर जाहिर कर दिया कि सियासी हवाएं बदल चुकी हैं। संजय साधवानी, समा, कराची।